हाथ उठाओ कि मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाकर जमाने को बताया जाता है, देखो जब तक ये जिंदा था पैसा पैसा करता, पैसे के लिए भाई से लड़ता, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता, पैसे के लिए परिवार से पिता से लड़ता। आज ये मर गया, इसके ऊपर पैसे बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो उठा। एक भी रुपए छाती पे पड़ा हुआ उठा नहीं सकते और उसी पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए पैसा कमाओ, अच्छी बात है, पर पैसे के लिए रिश्ते ना बिगाड़ो। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं है। ये बात मुर्दे के ऊपर पैसा बरसा के सिखाई जाती, ये मैसेज है। बोलो हाँ सही है। आज सच बताओ, लोग पैसे को महत्व दे रहे हैं कि रिश्ते को? आज किसको महत्व है? आज पैसा को लोग महत्व देते हैं और रिश्ते को महत्व नहीं देते। जबकि सनातन कहता है सबसे बड़ा क्या है? राम जी ने भाई के रिश्ते के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, रिश्ता के लिए। आज रिश्ते के लिए कहां कोई छोड़ता है? पैसा बड़ी चीज ना हो, रिश्ता बड़ा है। अच्छा, एक चीज और बरसाते हैं मुर्दे के साथ, लाई या मुरमुरा या मखाने या बतासा। इन चारों में कोई एक चीज आपके यहां बरसाई जाती होगी मुर्दे के ऊपर। क्या बरसाते हैं आपके यहां? क्या बरसाते हैं? मखाने, कहीं बतासा, कहीं लाई, कहीं मुरमुरा। सही है। क्यों बरसाते हैं? क्योंकि ये चारों का स्वभाव एक सा है। लाई भी फूली होती है, मखाना भी फूला होता है, बतासा भी फूला होता है और मुरमुरा भी फूला होता है। और ये जो मुर्दा पड़ा है ये भी जब तक जिंदा था तो फूला फूला घूमता था, मैं ये मैं वो, मुझे नहीं जानते मैं। अब ऐसे ही पिचक गया, जैसे मुरमुरा पिचक गया, जैसे बतासा पिचक गया, जैसे मखाना पिचक गया। तुम भी कब तक फूले फूले घूमोगे? लाई की तरफ पिचक जाओगे। बतासे को दबा दो चूरा हो जाता है, मखाने को दबाओ तो चूरा हो जाता है। कब तक अकड़ है साहब? इसलिए ये सब मैसेज हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो। कि कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पर पत्नी के लिए पति क्या है? भगवान। अच्छा, वो पत्नी कैसी भी हो, पति के लिए उसकी पत्नी देवी है। इसलिए पति पत्नी का त्याग ना करे और पत्नी पति का त्याग ना करे। शादी के पहले जितना देखना है वो देख लो, अच्छे से निर्णय ले लो। विवाह के पहले सारे विकल्प हैं, पर विवाह के बाद कोई भी सनातन में विकल्प, ये डिवोर्स, ये तलाक, ये सनातन नहीं है। अच्छा बताओ मैया, यदि आप माना कि किसी का पति बुरा है, मारता है, गलत बात बोलता है, गलत व्यवहार करता, बहुत सताता है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? मैं ये बता दूं हमें। क्या पति की बात अत्याचार सहती रहें कि तलाक दे दें ऐसे आदमी को? आप बताओ जरा, मुझे समझाओ। तलाक दे दें? नहीं, चश्मा वाली मैया, तलाक दे दें। जला दी। कोई और होता तो इतने बड़े व्यक्ति से पंगा ना लेता, दूसरा ब्याह कर लेता। पर राम जी ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे ना रहने पर यज्ञ किया तो दूसरा ब्याह नहीं किया, सोने की सीता बना करके बगल में बिठाया और यज्ञ पूरा कर लिया। ऐसे पति राम को मैं प्रणाम करती हूं। इसका मतलब ये है, तो वन देवी ने कहा कि तुम्हें फिर इतना दुख मिल रहा है, तुम देखो ना, लकड़ी काट रही हो, जंगल में हो, राजकुमारी हो, महारानी हो, इतना कष्ट पा रही हो, पति ने इतना कष्ट दिया। तब सीता मैया ने कहा नहीं, ये कष्ट मुझे राम ने नहीं दिया, ये मेरे भाग्य का है, ये मेरे। यदि आपको कोई दुख दे रहा है, चाहे पति दे, चाहे पत्नी दे, चाहे पुत्र दे, चाहे पिता दे, चाहे दुनिया दे, वह दुख क्यों देता है? को कांटों के ढेर में फेंका तो कांटे चुभ गए और सांप मर गया।
तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया में लेटना पड़ा। बोलो हाँ, ये धरती में जो व्यक्ति दुख पाता है वो किसी ना किसी जन्म के अपने ही कर्मों का दुख पाता है। और ऐसा लगता है कि पति दुख दे रहा है, ऐसा लगता है पत्नी दुख दे रही है। इसलिए चलो आज पति दुख दे रहा है और आपने उस दुख देने वाले पति को छोड़ दिया, दूसरे से ब्याह कर लिया, तो जो आपके भाग्य का दुख था वो तो कहीं भी जाओ मिलना ही है। दसों आप लोग संविधान जानते हैं थोड़ा सा कि नहीं? सुनो, एक संविधान की बात बताता हूं। संविधान के अनुसार आजकल किसी आदमी का किसी स्त्री के संग चक्कर चल रहा हो तो पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो पति को रोक सके। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि पत्नी के होते हुए भी आप किसी के संग, पड़ोसन के संग अपना चक्कर वक्कर चला सकते हैं। कोर्ट कहता है कि भाई मैं डंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा और आपकी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी। संविधान के अनुसार आप किसी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री और पति के होते हुए पराये पुरुष के संग चक्कर चला सकते हैं। लिव इन की इजाजत दे रहा है कि नहीं कानून? हाँ या ना? जोर से। चीज का मैं बहिष्कार करता हूं। जो गलत है मतलब गलत, और जो सही है, कुछ चीजें सही है मतलब सही है। अभी केरला फाइल आई, वो मूवी समाज को जागरूक करने के लिए थी। अभी धुरंधर मूवी के द्वारा पाकिस्तान और भारत के प्रति बीच में क्या क्या घपला था, क्या क्या सही हो सकता था, उसके बारे में बिल्कुल रियल मूवी है, तो ठीक है, स्वागत है, अच्छी चीजों का वेलकम। पर गलत चीज जो है वो गलत है। उन्हें गलत को गलत कहो और सही को। बलात्कार करना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने। गाने बने, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, चाहे तू हां कर या ना कर, मैं तो तुझे पकड़ूंगा। उसके हाँ ना से कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, ये मूर्खता है या नहीं? क्यों भैया? आपकी बेटी ना कर रही है, नहीं नहीं मैं तेरे संग नहीं चलूंगी, नहीं तू ना कर भले, तू हां कर भले, मैं तो पकड़ूंगा तुझे। ये कोई बात हुई? बोलो भाई, घुस रहा है कुछ के नहीं घुस रहा है? नहीं घुस रहा है। ये बॉलीवुड ने बलात्कार करना सिखाया। पुरानी मूवियों में देखना बलात्कार के सीन होते थे। बोलो हाँ। उनको देख देख के टपोरी भी सोचा कैसे मैं भी करूं, उसने भी चालू कर दिया। क्या जरूरत थी इन सीनों की? बलात्कार होते हुए क्यों दिखाना है? वही चीजें समाज ने ग्रहण कर ली। याद रखना, दुनिया अच्छाई ग्रहण कम करती है, बुराई जल्दी और ज्यादा ग्रहण करती है। इसलिए बुराई को दूर रखना चाहिए समाज से, अच्छाई को परोसते रहना चाहिए। आगे आप समझदार होंगे। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया। गोपियों के संग भगवान रास से अंतर्धान हो गए, अभिमान आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, और जब गोपी गीत गाई जयति तेदिकम जन्मना प्रजा, तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए और दिव्य महारास रचाकर गोपियों को आनंदित किया। इसके बाद सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की, अरिष्टासुर पर कृपा की, केसी व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी लेने आए भगवान को लेकर के। वृंदावन से भगवान मथुरा गए 10.5 साल की आयु में। गोपियां रोने लगी, आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले 2 दिन में मैं आ जाऊंगा। कह करके चले गए, मथुरा गए। तो मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली दर्जी पर कृपा की। भगवान द्वारिका एक दूसरे को माला पहनाकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ और गृहस्थ के बंधन में भगवान बंध गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। एक दूसरे को माला पहनाकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। आओ अब हमारी यजमान परिवार भगवान के विवाह का दर्शन करें और पूजन करें। रुक्मणी मंगल का पावन दर्शन। आगे की चर्चा सुदामा चरित्र की कल आपको सुनाएंगे। आओ एक बार जरा विवाह में झूम लेते हैं, फिर आरती की ओर चलते हैं। आप लोग जो मोबाइल